बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो मैस ऑफ द अर्थ हमने एक्सप्लेन किया था, और हमने फाइंड किया था कि मैस ऑफ द अर्थ क्या होता है। 1.6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो वो हमने फाइंड किया था कि ज़मीन का जो मैस है वो 1.6 × 10⁻24 kg होता है। तो 1.6 नहीं, 6.0 हो सकता है, 10⁻24 kg। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आर्टिफिशियल स्लाइड का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, सैटेलाइट, अब देखें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के गिर्द हम मूव करता है, ज़मीन के ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में ज़मीन के ऑर्बिट के गिर्द मूव करता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं खला में, डिफरेंट कंट्रीज़ ने भेजे हुए हैं। तो जो सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन के लिए भी ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल होता है, और सैटेलाइट्स की और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं भेजने की। तो वहाँ से मतलब खला के अंदर डिफरेंट किस्म की जो मालूमात हासिल करने के लिए, या वहाँ से कुछ चीज़ वहाँ के ले जाने के लिए, वहाँ से लेके आने के लिए, तो आमतौर पे वो भेज जाते हैं रॉकेट के ज़रिए। सैटेलाइट जो होते हैं वो भेज जाते हैं, तो रॉकेट भी भेज जाते हैं, तो वो ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं, जो ज़मीन के ऑर्बिट के गिर्द एक मूवमेंट करते हैं। तो आमतौर पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे जोंग का जो सिस्टम है वो सारा सैटेलाइट के ऊपर है, तो उनके कोई टावर वगैरह नहीं है, तो उनका सैटेलाइट जो है वो खला में भेजा हुआ है, ज़मीन के गिर्द वो मतलब एक मदार में मूव कर रहा है। तो हर सैटेलाइट का जो टाइम है, टाइम और ड्यूरेशन है, वो डिफरेंट होता है कि वो कितने टाइम में वो मूव कर रहा है। जैसे स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आम तौर पे 24 आवर्स में एक चक्कर को कंप्लीट करते हैं। मतलब जो ज़मीन है वो भी सूर्य के गिर्द एक 24 आवर में ही, मतलब एक दिन में कंप्लीट करती है। तो इसी तरह ज़मीन के ऑर्बिट के साथ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर्स में अपनी जो मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह हम आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, यानी जो ज़मीन के गिर्द मतलब जो जितना टाइम ज़मीन मूव करती है ना 24 आवर्स में, अगर वो ऐसे सैटेलाइट जो 24 आवर्स में अपनी जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो वो उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हमारा जो टॉपिक है या आज का वो है प्री नाइन्थ यूनिट नंबर 5 फिज़िक्स का कर रहे हैं हम। तो टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट की जो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि एन ऑर्बिट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट, मतलब एक जैसे ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं तो वो ज़मीन भी एक प्लैनेट है। एन ऑर्बिट एक ऐसा मदार या ऑर्बिट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। एक ऐसा ऑर्बिट जो एक प्लैनेट के गिर्द मूवमेंट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल या मतलब सैटेलाइट कहते हैं उसको। इस कॉल्ड
सैटेलाइट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सैटेलाइट क्या होता है। एक ऐसा ऑर्बिट जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के गिर्द, मूवमेंट करता है, वो उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो कुछ नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं जो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से मूव करते हैं ज़मीन के, जैसे मून है, चांद जो है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। एक ऐसा सैटेलाइट है जो खुद ब खुद ही ज़मीन के गिर्द मूव करता है, तो इसे कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जो मून क्या है आपने याद में, ज़हन में रखना है कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अब देखें ना, कुछ सबसे आगे जो बात हम करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखें ना, कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो साइंटिस्ट उस खला में भेजते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को मतलब आर्टिफिशियल कहते हैं। जो इंसान खुद मतलब नेचुरली कुदरती तौर पे ना हो, आर्टिफिशियल बनाया गया हो, एक ऑब्जेक्ट बना के खला में भेज देते हैं और वो अपने ज़मीन के किसी भी ऑर्बिट के में मूव करता रहता है। तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, इंसान ने खुद बना के वो भेजे हैं। तो जैसे चांद, मून है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट है। और हम बात डेफिनेशन करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। सम ऑफ साइंटिस्ट हैव मैनी सेंट मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट जो है, साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। साइंटिस्ट हैव मैनी object sent into space, sent into space. Some of these object revolve around the, इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं, some of these objects revolves around the earth। इसमें से कुछ जो सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं। तो these are called, these objects जो हैं, these are called आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो साइंटिस्ट हैव मैनी ऑब्जेक्ट्स sent into space. Some of these objects revolves around the earth. These are called artificial satellite कहलाते हैं। और इसके आगे artificial satellites carry instruments or passengers to perform experiment in space। मतलब जो artificial satellite हैं वो पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट को भी कुछ मतलब औजार ले गए वहाँ पे करने के लिए। तो अभी 2-3 दिन ही हो गए, तो रिसेंटली जो है सैटेलाइट जो है आमतौर पे अमेरिका के अंदर भेजे गए हैं, अमेरिका से भेजे गए हैं कुछ सैटेलाइट्स जो वहाँ से मरीख पे जाके वहाँ से मिट्टी वगैरह कुछ लेके आए हैं और वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं बैठ के वो तजर्बात करेंगे। इस तरह जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट के ज़रिए अब एक इंसान भी जा सकता है और उसको मतलब जो पैसेंजर्स को भी लेके जा सकता है।
तो लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट अराउंड्स ऑफ द अर्थ, दे आर टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन डिफरेंट टाइम्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने जो टाइम है वो मदार डिफरेंट टाइम्स के अंदर मूव करते हैं। इसी तरह जो मैंने पहले बताया कि जो 24 आवर्स में अपना जो चक्कर कंप्लीट करते हैं वो जियो स्टेशन सैटेलाइट कहलाते हैं, जो ज़मीन के गिर्द जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। इस तरह आपने इसको जहन में रखना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, उसके आगे डेफिनेशंस हैं डिफरेंट किस्म की। आगे हम इसकी मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो मोशन है, ठीक है, इसमें अब देखें कोई चीज़ अगर एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो कौन सी फोर्स होती है, उसमें होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को, उस सैटेलाइट को अपने मदार में, अपने एक सर्कल में मूव करवाती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कैसे करता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक अगर सैटेलाइट है तो उसमें कौन सी फोर्स होगी, किस फोर्स से वो मूव कर रहा है, वो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे एक सैटेलाइट है, उसका मास m है, उसकी जो वेलोसिटी v नॉट है, उसका जो रेडियस है वो r नॉट है, और उसका मास m है, और यहाँ पे फोर्स कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। अब ये जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो ग्रेविटी भी यहाँ पे अटैक करती है उसको, क्योंकि ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होगी, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस मैस के को अपनी तरफ खींचेगी। एफ सी जो है एफ सी इज इक्वल टू, मतलब उस ये जो वेट है ये किसका है, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें इसको, और ये इक्वेशन नंबर 2 है एम जी एच। अब यहाँ पे एफ जो होता है एम जी के बराबर होता है मैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करनी है, अब इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब देखें एफ सी इज इक्वल टू एम जी एच, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तो क्या होगा, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू एम जी स्मॉल एच के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने स्पीड जो है किसके बराबर आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जी एच आर नॉट के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें ऊपर से, तो ये वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट के बराबर इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो जी एच और आर नॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर नॉट जो है यहाँ पे किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच के, मतलब जो ज़मीन से वो थोड़ी सी मतलब ऊपर है ना, ज़मीन से वो थोड़ा सा ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, उसमें जो हाइट है ज़मीन की, मतलब जो रेडियस उसका कितना बनेगा, पहले ज़मीन का रेडियस जो है वो आर नॉट है, तो जब उसके अंदर थोड़ी सी मतलब हाइट होगी, वो पूरा ज़मीन का और अर्थ का और उस सैटेलाइट का जो रेडियस क्या बनेगा, आर प्लस एच।
तो अब यहाँ पे तो अब जी एच जो है ग्रेविटी विद आल्टीट्यूड के साथ जो होती है वो कम होती है। जी एच जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, जी के बराबर है। और आर नॉट जो है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, आर प्लस एच जो है, आर प्लस एच किसके बराबर है, तकरीबन आर के बराबर, क्योंकि उसकी हाइट जो है ना वो बिल्कुल ही नेगलिजिबल है, बिल्कुल थोड़ी सी हाइट है उस ज़मीन से। अब देखें, अब यहाँ पे ये एक अर्थ है, ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है, और एक सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे सैटेलाइट को मूव कर रहा है, उसके गिर्द मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आर, अब यहाँ से है एच, ठीक है। आर प्लस एच हो जाएगा ना टोटल जो हमारे पास इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो रेडियस क्या बनेगा, आर प्लस एच। हमने आर इसको हमने आर नॉट को क्या डिनोट किया है, आर प्लस एच किया है। तो आर प्लस एच, जो आर प्लस एच तकरीबन आर के बराबर है, क्योंकि हाइट जो है बिल्कुल नेगलिजिबल है, बिल्कुल थोड़ी है, तो उसको हम उसको तकरीबन ये समझेंगे कि ये आर के बराबर ही है। तो इसकी ग्रेविटी की जो हाइट है जी एच है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो अब हमने इसके अंदर जब हमने पुट करना है वैल्यूज़, तो जी एच, अब आर की जगह पे हमने पुट किया आर प्लस एच, क्योंकि हाइट है उसकी, तो जी एच किसके बराबर है, बेसिकली जो जी एच है यहाँ पे जी एच स्मॉल जी के बराबर है, और आर प्लस एच आर के बराबर है इसका, वी नॉट इज इक्वल टू, दिस इज़ अ मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है या मोशन है वो जी हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर